आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देखते हुए हम अनुमान लगाएंगे और आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया जब व्यक्त करेंगे तो यह बात सामने आएगी कि सत्ता पक्ष बोलता है कि हम राजा हैं और हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हमारे राज्य में जीरो टॉलरेंस की बात कही जाएगी, किंतु यह वहीं तक संभव है जहां तक हमें फ़ायदा पहुंचेगा। हम नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम करेंगे, किंतु ज़रूरत पड़ने पर नारी चीरहरण आम बात होगी। गुंडे, मवाली और उपद्रवियों का राज्य में कोई स्थान नहीं है। उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, किंतु यह कार्य ज़्यादा उनके ऊपर लागू होगा जो हमारी नहीं सुनते हैं। हमें क्या है, मोह माया से लगाव न रखने वाला व्यक्ति हूँ। वह अलग बात है कि सत्ता पर काबिज होने के लिए जब अपने गलत रास्ते अख्तियार करते हैं तो मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूँ। मेरे लिए जाति मजहब मायने नहीं रखती, किंतु शायद उच्च और प्रभावशाली पदों पर मेरे पसंदीदा जात के व्यक्ति हों तो बढ़िया शासन चलेगा। राजनीतिक पदों पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के जाति को छोड़कर अन्य एक ही वर्ग से ताल्लुकात रखें तो बेहतर है। मैं समझता हूँ क्या सही है और जनता क्या चाहती है। इसीलिए मेरे कार्य हाथी दांत जैसे हैं, खाने को और दिखाने को और। हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचे वैसे हम लोगों ने देखा देवी पुरवा में इन लोगों के लोग लगे हुए थे। ठीक है, आगे इन लोगों ने एक गाड़ी लगा दी बीच में, हम लोगों के बीच गाड़ियों के बीच में, और आगे जाके हम लोगों को जैसे ही गेट पे पहुँचे हैं वहाँ से गेट पे हम लोग पहुँचे गाँव के पहले ही, वहीं पे इनके गुंडे लोग लगे हुए थे और डायरेक्ट ये भागने लगे। जबरदस्ती महिलाओं को ऐसे पकड़ पकड़ के गेट खुलवाने लगे और निकालने लगे। पुलिस प्रशासन साथ में था, फिर भी कुछ नहीं कर रहा था। खड़े पुलिस प्रशासन देख रहा था तमाशा। और आपके क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं क्या? हाँ जी, मैं खुद बीडीसी हूँ। आपका शुभ नाम? सील कुमारी। कहाँ से बीडीसी है? गौरीकरण से। अच्छा, हाँ, आगे फिर? मलासा ब्लॉक के चुनाव में कुछ बीडीसी जबरन रास्ते से उठा लिए गए हैं, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली हम लोग बीडीसी लेके आ रहे थे और इस चीज़ की सूचना मैं प्रशासन, शासन, पर्यवेक्षक में सबको दे चुकी थी और पर्यवेक्षक भी आगे थे, स्कॉट भी थी, पुलिस भी थी। फिर भी इतनी हिम्मत देखी, हमारी गाड़ी के ड्राइवरों को मारा, उनकी चाबी छीन ली और लोगों को मारपीट की और हमारी औरतों के साड़ी ब्लाउज फाड़े, उनके आधार कार्ड और सब ले गए। बोले साले तुम चमारों के सीट पे बैठोगे, कभी यहाँ नहीं तुम बैठ पाओगे। तो मैं कहना चाहूँगी अगर मीडिया भी सही हो, अगर मेरा साथ देना चाहे तो योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री जी मेरी बात सुने। अगर इतना संवेदनशील था तो एससी सीट क्यों दे दी? अगर दे दी तो मुझे सुरक्षा क्यों नहीं दी? आज मेरी बहनों का जो अपमान हुआ, मिशन शक्ति इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। घर घर जाके हम लोग जागरूक करते हैं तो ये शासन हमें क्या संदेश देना चाह रही है? इससे मुझे शासन से जवाब चाहिए और ये चुनाव निरस्त होना चाहिए और इस तरह की किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर मेरी जात अनुसूचित है तो मुझे अपनी जात से गर्व है और जिसको लड़ना हो तो जैसा चुनाव लड़ना चाहते उस तरह चुनाव इनको लड़ना चाहिए। और सरकार ने जानबूझ के इस तरह अगर एससी सीट की तो हमें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? मैं कल से बराबर मांग रही थी। और इन लोगों की हिम्मत देखिए, आगे पर्यवेक्षक की गाड़ी, स्कॉट, फिर इन लोगों ने मारपीट की। मेरी बहनें थी और सारे हमारे बीडीसी गाड़ी से उठा के ले गए। 20 बीडीसी मेरे गाय पे पता नहीं कहाँ ले गए, मैं कहाँ ढूंढूं? उनकी तो जिम्मेदारी लेके आई थी, मैं कैसे जवाब दूँ? मुझे इसका जवाब शासन प्रशासन से चाहिए और इस चुनाव को संवेदनशील से लेकर लखनऊ से दिल्ली तक मिलना चाहिए। आज प्रजातंत्र है, आज देश स्वतंत्र, तब ये स्थिति है तो हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं? मुझे ये जवाब चाहिए और आप सबसे चाहिए। ये कैमरे अगर लगे हैं, ये कैमरे की गूंज नहीं आई, इसका कोई मतलब नहीं भाई, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इस चुनाव की रद्द होना चाहिए और वोटिंग भी हो तो स्थान भी चेंज होना चाहिए। जिला प्रशासन अपने देख रेख में वोटिंग कराए, माती में कराए, तहसील में कराए और मुझे प्रोटेक्शन दे। आज मेरा पति अंदर बैठे डर रहा है, मेरा पति अंदर बैठा है। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मेरी बहन को किसी को कुछ हो गया तो इसका जवाब मैं चाहूँगी। इतनी अत्याचार कभी नहीं होनी चाहिए। कभी मैंने नहीं सोचा था कि आदित्य योगीनाथ की सरकार में महिलाओं के साथ ये होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, कहाँ सुरक्षा है हमारी भाइयों? देखे और स्टॉक वो पर्यवेक्षक गाड़ी में बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए। इनका स्कॉट कुछ नहीं कर पाया।
मैं जो देख रहा हूँ मुझे जो करना है मैं करूँगा, मैं तो देख ही रहा हूँ। बिल्कुल, तो लोकतंत्र की हत्या सीधे सीधे निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। बाकी एक हमें मिनट आओ। हम ले सकते हैं, कार्रवाई करा सकते हैं, लेकिन हमें बोलने का नहीं, सही है, आप तो स्वयं देख ही रहे हैं साथ में। नहीं तो वो तो मालूम ही है सबको। देख रहा हूँ